हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके CSCT मई में एग्ज़ाम है, मई 2021 में जो एग्ज़ाम है उसकी आपने प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है। जैसे आपको पता है कि जून जनवरी के एग्ज़ाम तो चलो हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है मई में है, ठीक है। उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मैं इसमें आपको बता दूं कि बच्चों को बहुत अभी कन्फ्यूज़न है कि सर जो वाइवा का एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से कंडक्ट होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप ये याद रखिए कि जो आपके मई में एग्ज़ाम है वो रिमोट प्रोक्टर वे में ही होंगे, ठीक है। अभी तक जो 3 बार एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हुए हैं, पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे वो आपके हुए थे अगस्त 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए आपके नवंबर 2020 में कंडक्ट हुए। थर्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हमारे अभी वो जनवरी 2021 में कंडक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे मई 2021 में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, जिसके लिए आपके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब मई में जो आपके एग्ज़ाम होने हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि वो ICSI पहले अनाउंसमेंट कर चुका है कि वो भी आपके रिमोट प्रोक्टेड वे में ही एग्ज़ाम आपके होंगे, ठीक है। यानी कि आप घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको कोई सेंटर अलॉट नहीं किया जाएगा। आप क्या है किसी कैफ़े में जाके या घर पे आपके पास अगर ब्रॉडबैंड फैसिलिटी या लैपटॉप वगैरह की फैसिलिटी है तो घर बैठ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि CSCT के जो मई के एग्ज़ाम है 2021 के, वो क्या है कि रिमोट प्रॉक्टेड वे में ही होंगे, यानी कि घर बैठ के ही वो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। आपको लैपटॉप लेना है, उस पर एक वेबकैम ऑन करना है। ICSI आपको एक पूरा सिस्टम प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। उनके सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करने के बाद ही, उनके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही क्या है आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करके ही वो एग्ज़ाम में अपीयर होना है। वो सारा ICSI आपको धीरे धीरे करके अनाउंसमेंट करेगा जब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब CSCT का सिलेबस क्या है। देखिए जो आपको स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा है, ठीक है। जब ये ICSI का सिलेबस आया था तो उस समय इस प्रकार से था, बट इसमें कुछ एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है, बताता हूँ क्या। पहला जो पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन है, 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। तो 50 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग होगा, वो 50 मार्क्स का होगा। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का भी 50 मार्क्स का ही होगा। करंट अफेयर है 20 मार्क्स का। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए जो बाकी का जो 30 मार्क्स का था वो वाइवा का एग्जाम होना था, वाइवा का एग्जाम होना था। बट ये पहले था कि ICSI आपको सेंटर अलॉट करेगा, ठीक है। वहाँ पे सिस्टम के जरिए क्या है कि वाइवा का एग्जाम कंडक्ट होगा। बट अभी तक जो 3 एग्जाम हुए हैं, अगस्त 2020 में, नवंबर 2020 में, जनवरी 2021 में, तो उसमें तीनों में वाइवा का एग्जाम कंडक्ट नहीं किया गया, ठीक है। ICSI ने मई के लिए भी अनाउंस कर दिया है कि वाइवा का एग्जाम जो मई में आपके एग्जाम होंगे उसमें भी नहीं होगा। तो उसकी जगह क्या होगा, यहाँ पे करंट अफेयर की जगह साथ में क्या होगा आपके करंट अफेयर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यानी कि जो एग्जाम है यहाँ पे ये 50 मार्क्स का ही हो जाएगा, बट यहाँ पे साथ में क्या हो जाएगा करंट अफेयर्स प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो कुल जो मार्क्स हैं आपके वो 200 होंगे, ठीक है। तो पहला पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स का, सेकेंड लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग 50 मार्क्स का, ठीक है। थर्ड जो है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये 50 मार्क्स का। फोर्थ याद रखना है कि वाइवा का एग्जाम नहीं होगा। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं, अभी भी काफ़ी क्वेरीज करते हैं हमसे कि सर वाइवा का एग्ज़ाम कैसे होगा, ठीक है, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। ICSI पहले अनाउंस कर चुका है कि वाइवा का एग्ज़ाम नहीं होगा। 3 बार जो एग्ज़ाम हुए उनमें भी नहीं था, और जो मई में आपके एग्ज़ाम है वाइवा का एग्ज़ाम उसमें भी नहीं होगा। इतना तो आपको कम से कम अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो लास्ट पेपर है पेपर नंबर 4, ये क्या है करंट अफेयर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। ये 50 मार्क्स का एग्ज़ाम आपको होगा, ठीक है। तो टोटल हो गए 200। अब 200 में पास होने के लिए कितने चाहिए, हर पेपर में पास होने के लिए जो चाहिए वो 40% चाहिए। तो ऑब्वियसली 50 नंबर का पेपर है तो 40% कितने बनते हैं 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, ठीक है। और एग्रीगेट जो आपको पास होने के लिए चाहिए आउट ऑफ 200 आपको 100 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। तो हर पेपर में 20 नंबर और जो एग्रीगेट है वो 100 नंबर पास होने के लिए आपको चाहिए, ठीक है। और आपने ये याद रखना है कि जब आपने CSCT का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो जो प्रिपरेशन करनी है तो CSCT में पहली बात याद रखनी है किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो टेंशन लेके नहीं चलना। जब आप पेपर भी देंगे तो ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ नहीं भी आते तो आपने अटेम्प्ट करके आने ही आने हैं। रीज़न एक ही है, मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, बट आपने अच्छे से पहले पढ़ना है, ठीक है। जब एग्ज़ाम में जाना है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो आपने अटेम्प्ट करने ही करने, रीज़न बिंग सिंपल कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं।
और मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों की ये भी एक क्वेरी रहती है कि सर क्या एडमिशन फॉर्म के बाद जो CSAT की रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं 1000 जो फीस है, क्या उसके बाद हमें क्या है कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अलग से भरना है? तो बिल्कुल एग्जामिनेशन फॉर्म आपने अलग से नहीं भरना। जो आपने सेंटर अप्लाई किया होता है, सेंटर सेलेक्ट किया होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ CSAT, वही सेंटर क्या है कि आपको अलॉट होना होता है। बट अभी तो रिमोट प्रोक्टेड वे में है, तो सेंटर का भी कोई उसमें कोई इशू कोई रह ही नहीं गया। सेंटर का जो एक इशू खत्म हो चुका है कि आप कहीं से इंडिया में या बाहर कहीं बैठे भी क्या है कि आप एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं, क्योंकि रिमोट प्रोक्टेड वे में है। ठीक है, आप घर बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि CSAT का एक तो सिलेबस क्या है और उसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है, आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, और पेपर जो है आपके रिमोट प्रोक्टेड वे में होंगे, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चारों पेपर क्या है आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है वाइवा का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, इसकी जगह क्या है, करंट अफेयर तो है ही है, साथ में प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल का एग्जाम होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियोस हम रूटीन बेसिस पे अपलोड करते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस का फायदा मिल सके। ठीक है, और अगर आप हमारे लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं CSAT के, तो नीचे के दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।